हरे कृष्णा। प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका। मैं हूं आचार्य शंकर। मैं उपस्थित हूं आपकी राशि कुंभ राशि का सितंबर के महीने में होने वाले पूरे बदलाव के विवरण के साथ। आज के कार्यक्रम में मैं आपको बताऊंगा कि सितंबर के महीने में आपकी राशि पर लगने वाला यह चंद्र ग्रहण आपको क्या फल देगा। साथ ही आपके करियर की बात, पैसों की बात, स्वास्थ्य की बात, प्रेम और वैवाहिक संबंधों की बात भी मैं करूंगा। आध्यात्मिक स्वरूप कैसा रहेगा, भाग्य कितना साथ देगा, लकी रंग क्या होगा, लकी नंबर कौन सा होने वाला है, दिशा और दिन कौन सा है आपके लिए लकी सितंबर के महीने में, यह भी मैं बताऊंगा। यदि सितंबर के महीने में आपका जन्मदिन आ रहा है या मैरिज एनिवर्सरी आ रही है तो इन तारीखों का आपके पूरे जीवन पर और इस वर्ष पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यह भी मैं बतला दूंगा। यदि आपके जीवन में कोई समस्या चली आ रही है तो उसका एक छोटा और सहज समाधान जिसे आप खुद से कर सकते हैं, कार्यक्रम के अंत में मैं बतला दूंगा। तो आप हमारे साथ इस कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिएगा। आइए कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। दर्शकों, सितंबर का महीना आपकी राशि के लिए बड़ा ही महत्वपूर्ण है क्योंकि 7 मार्च को आपकी राशि कुंभ राशि पर ग्रहण लगने वाला है। यह चंद्र ग्रहण आपके लिए बड़ा ही विशेष होगा। गोचर की बात यदि करते हैं तो ग्रहों के राजा सूर्य 17 सितंबर को अपनी स्वराशि से निकल करके कन्या राशि में पहुंचेंगे। इसके पहले जब तक वो अपनी राशि सिंह में रहेंगे तो वहां पर आपकी कुंडली में ये ग्रहण योग बना रहे और यह ग्रहण योग आपके जीवन में प्रतिकूल फल देगा। मैं जब कुंडली की चर्चा करूंगा तो आपको बताऊंगा कि आपके किस भाव में ग्रहण योग बन रहा है। चंद्रमा 2 से 2.5 दिन तक ही एक राशि में रहते हैं तो 12 से 13 बार वह राशि परिवर्तन करेंगे सितंबर के महीने में। मंगल 13 सितंबर तक कन्या राशि में रहने वाले हैं और 13 सितंबर को वो पहुंच जाएंगे तुला राशि में। बुध 15 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में अपनी उच्च राशि में पहुंचेंगे और बृहस्पति मिथुन के रहेंगे, लेकिन ये अतिचारी हैं, बड़े ही स्पीड में यात्रा कर रहे हैं। अक्टूबर में ये कर्क राशि में ही पहुंच जाएंगे और अभी मई में ही आए थे मिथुन में। यद्यपि बृहस्पति 12 से 13 महीने तक एक राशि में ही रहते हैं, लेकिन इस बार कुछ अलग ही घटना हो रही है, इस पर भी मैं आपको अवगत कराऊंगा। शुक्र 14 सितंबर को सिंह से निकल करके कन्या में पहुंचेंगे और शनि अभी वक्री हैं, मीन राशि में हैं और यह मीन राशि में ही पूरे सितंबर के महीने तक रहेंगे। राहु की स्थिति कुंभ में होगी और केतु की स्थिति सिंह में रहेगी। सिंह में जब तक केतु रहेंगे 17 सितंबर तक सूर्य के साथ यह ग्रहण की स्थिति बनी रहेगी। तो दर्शकों, ये रहा गोचर का हाल। आइए देखते हैं कि ये सारे ग्रह आपकी कुंडली के किस भाव में बैठ रहे हैं और क्या प्रभाव डाल रहे हैं। सबसे पहले आपकी सितंबर के महीने की कुंडली पर दृष्टि डालते हैं। कुंभ राशि के जातकों के लिए आपके फर्स्ट हाउस में ही बैठे रहेंगे राहु और यहीं पर लगेगा आपके लग्न में ही, फर्स्ट हाउस में ही ग्रहण। धन के भाव में होंगे शनि, थर्ड हाउस, फोर्थ हाउस खाली रहेंगे और फिफ्थ हाउस संतान के भाव में और आपकी शिक्षा के भाव में बृहस्पति बैठे रहेंगे। सिक्स्थ हाउस रोग, रिपु और ऋण का घर है, यह घर खाली रहेगा। सेवेंथ हाउस, हाउस ऑफ स्पाउस, पत्नी का भाव, पति का भाव, आपके बिजनेस पार्टनर का भाव, इसमें बैठे रहेंगे 4 ग्रह सूर्य, बुध, शुक्र और केतु। प्रारंभिक 2 सप्ताहों में ग्रहण की स्थिति आपके सप्तम भाव में ही लगने वाली है, पत्नी के भाव में और आपके बिजनेस पार्टनर के भाव में। आपके अष्टम भाव में मंगल रहेंगे और ये 13 सितंबर को 9th हाउस में चले जाएंगे। 10th, 11th और 12th हाउस आपके खाली रहने वाले। ये रहा आपके कुंडली का हाल। आइए अब जान लेते हैं कि इस कुंडली से आपके जीवन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। दर्शकों, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के लिए उनके करियर और व्यवसाय के संदर्भ में। मैं जब राशि की बात करता हूं तो चाहे वह आपकी चंद्र राशि हो, सूर्य राशि हो या फिर वह आपका लग्न हो, यह फलादेश बड़ा ही महत्वपूर्ण है सबके लिए। करियर और व्यवसाय का हाल थोड़ा सा तकलीफदेह हो सकता है सितंबर महीने के प्रारंभ के 2 सप्ताह तक, क्योंकि आपके दशम भाव का स्वामी ग्रह मंगल अष्टम भाव में रहेगा बुध के घर में और यह अष्टम भाव में 13 सितंबर तक रहने वाला मंगल, चाहे आप नौकरी पेशा हो, चाहे व्यवसायी हो या फिर आप विद्यार्थी हो, यह आपको प्रतिकूल फल देगा। जब ये 13 सितंबर को भाग्य के स्थान में जाएंगे तो लक्ष्मी नारायण योग बन जाएगा। लक्ष्मी नारायण योग जब बन जाता है तो करियर और व्यवसाय आपका उत्तम हो जाएगा। तो नौकरी की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी, व्यवसाय की भी स्थिति अच्छी हो जाएगी।
जो भूमि और भवन से संबंधित व्यवसाय करने वाले लोग हैं, जिनका पानी का व्यवसाय है या जिनका लीकर का कारोबार है, जिनका पेट्रोलियम पदार्थ का व्यवसाय है, उनके लिए बड़ी अच्छी खबर रहेगी। बहुत ही अच्छी स्थिति रहेगी उनके करियर और व्यवसाय की। वे विद्यार्थी जो कि प्रशासनिक सेवाओं के लिए तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग सेवाओं की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही सुंदर परिणाम आएगा। सितंबर के महीने में परीक्षार्थियों के लिए, विद्यार्थियों के लिए बड़ी ही शुभ स्थिति रहने वाली है। तो करियर और व्यवसाय का उत्तरार्ध सितंबर का महीना बड़ा ही अच्छा रहेगा कुंभ राशि के जातकों। अब कुंभ राशि के जातकों के पैसों की बात, आय और व्यय की पूरी यदि बातचीत कर लें तो शनि की स्थिति आपकी कुंडली में अच्छी है। आय और व्यय की बात कर लें तो आपके आय का स्वामी ग्रह है बृहस्पति, वह बैठा हुआ है आपके पंचम भाव में। और व्यय की बात करें तो व्यय का स्वामी ग्रह बैठा हुआ है धन के भाव में। तो आमदनी अच्छी होगी, लेकिन व्यापार की वृद्धि करने में पूंजी का निवेश होगा। अचल संपत्ति को जुटाने में कमाई हुई संपत्ति, बचाई हुई संपत्ति खर्च होगी। तो आमदनी के नए साधन तो जुड़ेंगे, लेकिन सेविंग किया हुआ धन कुंभ राशि के जातकों का सितंबर के महीने में खर्च होता हुआ दिख रहा है। रोग, रिपु और ऋण से भी दो चार होना पड़ सकता है। नए कर्ज से बचना चाहिए, पुराने कर्ज को चुकता करने का प्रयास करिएगा, तो सितंबर का महीना आपके लिए अनुकूल हो सकता है। पैसों का हाल अच्छा ही रहेगा। एवरेज धन प्राप्ति के संयोग बन रहे हैं। आय की स्थिति अच्छी दिख रही है। कुंभ राशि के जातकों के प्रेम संबंधों के बारे में मैं बता रहा हूँ। वैवाहिक जीवन आप जी रहे हैं, शादी हो चुकी है, तो यह अगस्त के महीने से ही थोड़ा प्रतिकूल चल रहा है समय आपका। यदि शादी की तैयारी हो रही है या शादी के लिए वर अथवा कन्या का निरीक्षण किया जा रहा है, देखा जा रहा है, शादी तय होने वाली है, तो भी अगस्त से ही संबंध बनते बनते बिगड़ रहे हैं। थोड़े प्रतिकूल समाचार आपको विवाह और वैवाहिक जीवन को लेकर के मिलते चले आ रहे हैं। यह क्रम बना रहेगा सितंबर के महीने में भी, क्योंकि 7th हाउस में ग्रहण का योग बना हुआ है, और जब आपके सप्तमेश निकल करके जाएंगे तो वह आपका अष्टम भाव होगा, तो वह भी भाव अच्छा नहीं है। और परस्पर दुर्द्वादश योग भी बन जाने के कारण चाहे आप विवाहित हों अथवा विवाह करने के इच्छुक हों, दोनों लोगों के लिए यह समय प्रतिकूलता से भरा हो सकता है। यदि आप प्रेम संबंध में जी रहे हैं तो थोड़े संयम की आवश्यकता है। वे व्यापारी जो साझे का काम करते हैं, पार्टनरशिप में उनका बिजनेस है, उन्हें भी कुंभ राशि के जातकों को इस महीने थोड़े धैर्य की आवश्यकता होगी और बड़े ही प्रेम और सौहार्दपूर्ण व्यवहार अपने साझेदार के साथ में बरतना होगा। यह आपके व्यवसाय के लिए, आपके निजी जीवन के लिए और आपके मानसिक सुख के लिए अच्छा होगा। प्रेम में जो लोग हैं उनको अभी थोड़े संयम की आवश्यकता है। अभी बातों का प्रकाशन मत करिए, इजहार का समय ये नहीं है। यदि कहीं किसी बात पर वैचारिक मतभेद है तो मतभेद को दूर करिए। जोर जबरदस्ती और प्रभाव दिखाने का यह समय बिल्कुल नहीं होगा। तो हम यह देखते हैं कि कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर का महीना प्रेम संबंधों में बहुत अनुकूलता नहीं व्यक्त कर रहा है। हाँ, बंधु बांधव का सहयोग आपको मिलेगा, रिश्तेदारों का सहयोग मिलेगा, परिवारिक जनों का सहयोग आपको पूरा मिलता हुआ दिख रहा है। यदि मैं आपके किसी भाव के बारे में विपरीत फलादेश कर रहा हूँ, कुछ अच्छा नहीं समझ में आ रहा है कि आचार्य जी ने तो कुछ गड़बड़ बता दिया, तो घबराइएगा बिल्कुल नहीं। मैं आपको इसका एक बेहतर समाधान भी बताऊंगा कार्यक्रम के अंत में। आप कार्यक्रम के अंत तक जुड़े रहिए। यदि आप स्किप करके कार्यक्रम देखेंगे तो बीच की कुछ महत्वपूर्ण बातें आपसे छूट सकती हैं। पूरा देखिए। आखिर में मैं कुछ बेहतर आपके लिए टिप्स भी दूंगा और बेहतर समाधान भी बताऊंगा। और अब बात आपके स्वास्थ्य की। स्वास्थ्य का स्वामी ग्रह है बुध, और वह बुध स्वयं आ जाएगा 15 सितंबर को। और जब 15 सितंबर को बुध आएंगे तो मंगल तुला में चले जाएंगे। तो यह बतला रहा है कि स्वास्थ्य का स्वरूप कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में अच्छा रहने वाला है। जो समस्याएं जुलाई और अगस्त से ही बनी हुई हैं, उन समस्याओं का अब अंत होने वाला है। वे लोग जो शुगर या ब्लड प्रेशर की दवा खा रहे हैं, उनके लिए भी अच्छी खबर रहेगी, क्योंकि उनका स्वास्थ्य इस महीने अनुकूलता को प्राप्त करेगा, अच्छा रहेगा। आप शारीरिक रूप से स्वस्थ महसूस करेंगे, मानसिक रूप से भी आप बड़े ही प्रसन्नचित्त दिखेंगे। आप अपने स्वास्थ्य के प्रति, अपने व्यक्तित्व के विकास के प्रति बड़े ही सजग और सचेष्ट भी रहेंगे।
तो अष्टम भाव का स्वरूप, स्वास्थ्य का स्वरूप कुंभ राशि के जातकों के लिए सितंबर के महीने में अनुकूल दिख रहा है। अब मैं आपको बता दूं कि आपके व्यक्तिगत विकास का स्वरूप कैसा रहेगा, आध्यात्मिक स्वरूप कैसा रहेगा। यदि यात्रा करना चाहते हैं तो क्या इस महीने योग बन रहे हैं, भाग्य का साथ कैसा रहेगा। तो दर्शकों, यह कुंभ राशि के लिए पक्ष बहुत ही अनुकूल है। भाग्य का पूर्ण सहयोग मिलेगा, यात्रा का संयोग इस महीने बनता हुआ दिख रहा है और आध्यात्मिक स्वरूप में भी विकास होगा, क्योंकि जब भाग्य का स्वामी ग्रह केंद्र में बैठ जाता है तो नवम का स्वामी जब सप्तम में बैठा है तो यह केंद्र त्रिकोण का राजयोग बना करके भाग्य को मजबूत करेगा। तो यह स्थिति बड़ी अच्छी है, यह आपके भाग्य को मजबूत कर रही है। साथ ही साथ आध्यात्मिक स्वरूप में भी आपकी उन्नति होती हुई दिख रही है। तो कुंभ राशि के जातकों के जीवन में आध्यात्मिक उन्नति होगी, यात्रा का संयोग मिलेगा। जिनके वीजा रुके हुए हैं, जिनके विदेश जाने का प्रस्ताव रुका हुआ है, या जो बाहर के देशों में यात्रा करने वाले ऐसे जातक जो कि शिक्षा के लिए जाने वाले हैं, उन सब के लिए भी बड़े अच्छे संयोग बनते हुए दिख रहे हैं। यात्रा का मतलब केवल बाहर जाना ही नहीं होता है, यात्रा का संयोग बना है तो आप भारत के अंदर भी यात्रा करेंगे। धार्मिक यात्रा, व्यावसायिक यात्रा, शैक्षणिक यात्रा का भी संयोग कुंभ राशि के जातकों को प्राप्त होता है सितंबर के महीने में। दर्शकों, कुंभ राशि के जातकों के लिए सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी राशि पर लगने वाला चंद्र ग्रहण आपको बहुत प्रभावित करेगा। कुंभ राशि पर जब यह ग्रहण लगेगा, वहां से लेकर के अगले 27 दिनों तक आपके मन को यह बड़ा व्यथित करेगा, बड़ा क्षुब्ध रखेगा, बहुत तकलीफ देगा। मानसिक असंतोष, मानसिक दुख, मानसिक व्यथा के शिकार हो सकते हैं आप। इसके लिए यह उपाय करिए कि आप अपने घर में कोई एक वाटर बॉडी इंस्टॉल करिए और आप चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। अर्घ्य देने का प्रधान मंत्र है दधिशंख तुषाराभं क्षीरोदारणव संभवम नमामि शशिनम सोमम शंभोर मुकुटभूषणम। ग्रहण के लिए बेहतर उपाय क्या है, यह मैं एक कार्यक्रम बनाऊंगा, आप मेरे एक कार्यक्रमों को देखते रहिएगा, उसको फॉलो करिएगा। उसमें उस दिन के लिए कुछ बेहतर उपाय बताऊंगा कि ग्रहण के पूर्व सूतक काल में क्या करें, ग्रहण के मध्य में क्या करें और ग्रहण के मोक्ष के बाद, समाप्ति के बाद कौन से उपचार और क्या कुछ दान करना चाहिए। तो इन सारे विषयों पर हम बारी बारी से प्रकाश डाल करके एक बेहतर कार्यक्रम भी आपके लिए अलग से बना करके लाने वाले हैं। अब बात करते हैं उन जातकों की जिनका के जन्म सितंबर के महीने में हो रहा है या जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है। जिनका जन्म और मैरिज एनिवर्सरी है उनके लिए यह महीना पूरे वर्ष के लिए सांकेतिक रूप से अच्छा नहीं प्रतीत होगा, क्योंकि कुंभ की अवस्था सितंबर के महीने में चंद्रमा और राहु को देख करके बहुत अनुकूल नहीं दिख रही है। साथ ही 21 सितंबर को सूर्य ग्रहण भी लगेगा और सूर्य आपके अष्टम भाव में रहने वाला है। तो यह वर्ष का संकेत अच्छा नहीं करेगा, जिसके कारण आपको वैवाहिक जीवन हो या फिर आपका जन्मदिन हो, यह वर्ष पर्यंत थोड़ा सा तकलीफ दे सकता है। कुंभ राशि के जातकों के लिए लकी रंग पीला होगा अथवा आप हल्के स्लेटी रंग का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सितंबर के महीने में आपके लिए भाग्यशाली अंक होगा 9, यानी 9 का मूलांक यदि आप इस्तेमाल करते हैं तो आपके कार्य व्यवसाय के लिए या अन्य संदर्भों के लिए जहां संख्या का प्रयोग हो रहा हो वहां 9 मूलांक का प्रयोग करें, यह आपके लिए भाग्यशाली होगा। आपके लिए लकी दिन बृहस्पतिवार होगा और यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उत्तर की दिशा में यात्रा करिए, यह आपके लिए भाग्योदय कारक होगा। दर्शकों, अब मैं आपको बतला दूं जो समस्याएं हमने आपके लिए कही हैं, उन समस्याओं का समाधान क्या है। हमारे यहाँ शास्त्रों में एक बड़ी ही अद्भुत बात कही गई है कि जो भी समस्या हो उस समस्या के लिए शक्ति की उपासना करिए। यदि चंद्र ग्रहण लग रहा है तो कुंभ राशि के जातकों को ऐसे देवी या देवता की आराधना करनी चाहिए जिनके मस्तक पर चंद्रमा हो। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा है, देवी चंद्रघंटा जो कि द्वितीयम ब्रह्मचारिणी तृतीयम चंद्र घंटेति, तीसरी देवी जो है नवदुर्गा में वो है ब्रह्मचारिणी और ब्रह्मचारिणी के सिर पर मस्तक पर चंद्रमा है। और एक देवी है उनके मस्तक पर है चंद्रमा, उनका नाम है भगवती त्रिपुरेश्वरी। त्रिपुरेश्वरी भगवान शिव के नाभि से निकले हुए कमल पर विद्यमान है। एक सिंहासन की कल्पना करिए, वहां पर शिव जी लेटे हैं, उस पर बैठी हुई हैं माता त्रिपुरेश्वरी। भगवती सरस्वती और भगवती लक्ष्मी पंखा झल रही हैं माता त्रिपुरेश्वरी को। ऐसी त्रिपुरेश्वरी की आराधना करिए कुंभ राशि के जातक।
आपके जीवन में आने वाली सभी समस्याएं निर्मूल हो जाती हैं। बुद्धि का भी साथ मिलेगा और लक्ष्मी का भी सहयोग मिलेगा। सरस्वती और लक्ष्मी का, वाणी और धन का, दोनों का यदि एक साथ में आपके जीवन में प्रवाह बन जाए तो जीवन आपकी समस्याओं से निर्मूल हो जाता है। जीवन की सारी समस्याएं नष्ट हो जाती हैं। भगवती त्रिपुरेश्वरी की आराधना के लिए लाल फूल का प्रयोग करिए। जवा पुष्प, गुलाब का पुष्प, कदम्ब का पुष्प और मदार का पुष्प भगवती त्रिपुर सुंदरी को बहुत ही प्रिय है और भगवती को कुमकुम बड़ा प्रिय है। भगवती के चरणों में उनके प्रधान मंत्र ओम ऐं ह्रीं श्रीं श्री मात्रे नमः, इस मंत्र का उच्चारण करके उनके चरणों में अथवा श्री यंत्र पर आप कुमकुम अर्पित करिए। आपके लिए यह भी बेहतर होगा कि आप श्री सूक्त का नियमित पाठ करें अथवा पाठ न कर सकें तो पाठ का श्रवण करें। इससे आपके जीवन में आनंद की वृद्धि होगी। दर्शकों, मैं जब कोई समाधान बता रहा होता हूं तो हमारे दर्शकों के मन में यह जिज्ञासा होती है, मेरे लिए यह समाधान उपयुक्त होगा क्या? तो यदि आपके मन में ऐसी जिज्ञासा चल रही है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ लीजिए, मैं जरूर बताऊंगा। या फिर स्क्रीन पर फ्लैश किए जा रहे नंबरों के माध्यम से आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं, अपनी कुंडली की स्थिति जान सकते हैं, आध्यात्मिक विषयों के प्रश्न पूछ सकते हैं। मैं सबके कमेंट का जवाब देता हूं और सबके टेलीफोन कॉल्स का भी रिप्लाई करता हूं। दर्शकों, आज का कार्यक्रम आपको कैसा लगा ये मुझे बताइएगा जरूर, और यदि अच्छा लगा हो तो अपने मित्रों के साथ, परिवारीजनों के साथ साझा अवश्य करिएगा। प्रतिदिन शाम 7 बजे ऐसे ही रोचक, ज्ञानप्रद और लाभप्रद कार्यक्रमों के साथ आपके साथ जुड़ने का प्रयास करता हूँ। कल शाम 6 बजे पुनः मिलूंगा। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय श्री कृष्ण।